वीर शहीदों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या आज़ादी इसी दिन के लिए दिलाई थी कि हम अपने देश पर गर्व ना करें। मध्य प्रदेश में एक समाचार जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसकी हर तरफ प्रशंसा भी हो रही है। वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है। एक व्यक्ति के द्वारा रील बनाया गया था पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद, जो बेहद निंदनीय था। पुलिस विभाग ने संज्ञान लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जमानत जो मिली है वो कुछ शर्तों पर मिली है। आप अगर चाहें तो मध्य प्रदेश की न्यूज़ समाचार जो है वो सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नमस्कार। इसका पूरा जो विवरण है वो इस प्रकार है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद ऐसे नारे लगाए गए थे। उस व्यक्ति का मैं नाम या जाति धर्म कुछ नहीं लेना चाहूँगा, बस ये कहना चाहूँगा कि देश हमारा है, हम भारत के नागरिक हैं। भारत की आज़ादी कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कई शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, हर धर्म जाति के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। और हम उस आज़ादी का अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाएं तो ये गलत है। हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, हमें भारत पर गर्व होना चाहिए, हमें भारत के नागरिक होने पर गर्व होना चाहिए। मेरा एक सवाल है आप सभी से, ये जो केस है ये तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन अमूमन पूरे भारत में ऐसा केस देखा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़िलिस्तीन जिंदाबाद। भाई ऐसा क्यों? क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? क्या हम फ़िलिस्तीन में रहते हैं? हमारा देश भारत है। हमें भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, ना कि पाकिस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने पर गर्व होना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक हरकत है। ये दर्शाता है कि हमारी शिक्षा और संस्कार क्या है। अब रही बात मध्य प्रदेश के उस केस की। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक बहुत सुंदर फैसला सुनाया है उस आरोपी के खिलाफ जिसने रील बनाया था पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया, उसके वीडियो को, और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे आरोपी मानते हुए जेल में दाखिल कर दिया और उसके जमानत लगाने पर 50,000 के निजी मुचलके पर उसको जमानत मिली है। लेकिन उस जमानत में कुछ शर्तें हैं। जमानत में शर्त ये है कि उसे भोपाल के थाने में जाकर थाना है मिसरोद, उस थाने में जाकर पहले और चौथे मंगलवार को समय 10 से 12 के बीच राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और भारत माता की जय 21 बार बोलना होगा। ये शर्त उस समय तक लागू रहेगा जब तक केस का समापन या केस में वो दोष मुक्त ना हो जाए या केस ख़त्म ना हो जाए। इस फैसले का स्वागत हर व्यक्ति कर रहा है और इस फैसले से देश के उन राज्यों में भी एक सबक मिलेगा
कि हम अपने देश पर गर्व ना कर कर पड़ोसी देश पर गर्व करते हैं। ये एक निंदनीय घटना तो है ही, और साथ में उन लोगों को भी सबक है जो दूसरे देशों की जय जयकार लगाते हैं और अपने देशों पर शर्म महसूस करते हैं। 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर को इस व्यक्ति की जमानत हुई है। अगर आप चाहें तो डेली हंट या एमपी के न्यूज़ पोर्टल पर जाकर इस आरोपी व्यक्ति का जो फैसला है, कोर्ट ने क्या कहा है, उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे तो किसी की भावनाओं को तो ठेस पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं। भाई, हर देश अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। वहाँ का नागरिक स्वतंत्र है अपने देश के बारे में सोचने के लिए। क्या पाकिस्तान में बैठे लोग जो हैं वो कभी भारत माता की जय बोलते हैं, कभी जय हिंद बोलते हैं, कभी वंदे मातरम बोलते हैं? जब वो नहीं बोलते हैं तो हम भारतीय क्यों बोलें? इसे हमें शर्म महसूस होना चाहिए। हमारे वीर शहीदों ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या आज़ादी इसी दिन के लिए दिलाई थी कि हम अपने देश पर गर्व ना करें, पड़ोसियों के देश पर 4000, 3000, 2000 किलोमीटर दूर देशों पर गर्व करें। चलिए, ये हैं भारतीय होने पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।